प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में हिंदी के सुप्रसिद्ध महाप्राण कहलाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित उत्साह नामक शीर्षक से जो 2 कविताएं ली गई हैं, उनमें से पहली कविता का पिछले टर्न में ससंदर्भ व्याख्या आप सभी को लिखने के लिए समझाकर भेजा गया था और साथ ही उस पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर दिए गए थे करने के लिए। आज उसी क्रम में अगला जो पद्य है उत्साह नामक शीर्षक से उसकी ससंदर्भ व्याख्या आपको समझाएंगे और उसी पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि बच्चों बताया गया था, ये उत्साह नामक जो कविता है ये एक आवाहन गीत है। इसमें कवि ने बादलों को संबोधित किया है और बादल वास्तव में निराला जी का बड़ा प्रिय विषय रहा है। बादलों को उन्होंने व्यापक और समग्र दृष्टि से देखा है। एक तरफ तो ये बादल जो पीड़ित लोग हैं, गर्मी से त्रसित हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं जल बरसाकर, और दूसरी तरफ क्रांति और चेतना को लाने में भी सक्षम है। तो आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निनाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। संकेत में सभी विकल से लेकर के गरजों तक लिखेंगे। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के उत्साह नामक शीर्षक से उद्घृत हैं। इसके रचयिता छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में परेशान सभी लोगों को जल बरसाकर शीतलता प्रदान करने के लिए कवि बादलों का आवाहन करता है। तो बच्चों देखिए, इसमें विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी के कारण, प्रचंड धूप के कारण संसार के रहने वाले सभी व्यक्ति विकल हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, ऐसा मन है कि मन में जैसे बेचैनी जैसी छाई हुई, कहीं पर किसी काम में कोई मन नहीं लग रहा है। ठीक है ना। विश्व के निदाद क्या है? गर्मी। विश्व के, सारे विश्व के लोग गर्मी से परेशान हैं, गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे हैं, विकल हैं, उन्मन हैं, उनके मन किसी काम में नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए कवि बादलों का आवाहन कर रहा है। कह रहा है जो सकल जन सभी लोग, संसार की गर्मी से जो सकल जन सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, विकल हैं,
उन्मन हैं, अनमने मन से काम कर रहे हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, तो हे बादल, कवि कहता है कि तुम क्या करो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए माने आना, अज्ञात दिशा से, बादलों के आने की दिशा ज्ञात नहीं होती, वो किसी भी दिशा से हवा के रूप से आ सकते हैं। अनंत हैं, अनंत ईश्वर की कृति हैं, और अनंत आकाश में किसी भी दिशा से वो आ सकते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो उनसे कवि कह रहा है कि हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादल, इस अनंत आकाश में विचरण करने वाले बादल, तप्त धरा, इस धरा को आप तप्त कर दें। कैसे? शीतल जल बरसा करके। ये जो संपूर्ण संसार गर्मी के कारण परेशान है, व्याकुल है, दुखी हैं, अनमने हैं, उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, इन सबको हे बादल, हे घन, तुम तृप्त कर दो। कैसे तृप्त कर दो? अपना शीतल जल बरसा करके। हे बादल, तुम बरसो, गरजो, शीतल कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। हे बादल, तुम खूब गरजो और पानी को बरसा करके इस संपूर्ण धारा को, जो अग्नि से जल रही है, चारों तरफ जहां भयंकर गर्मी फैली हुई है, उसे तुम तृप्त कर दो अपने शीतल जल से। हे बादल, इस संसार में समस्त लोग जो गर्मी के कारण दुखी हैं, अनमने हैं, व्याकुल हैं, सारे विश्व के लोग जो उद्विग्न हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं, अपने मन से अनमने से हैं, उन सबको शीतलता का अनुभव कराइए। लेकिन वो तभी संभव है जब हे बादल तुम खूब गरजो, बरसो और अपने शीतल जल से इस संपूर्ण पृथ्वी को आप जो है शीतलता प्रदान करो। ऐसे समय में जब खूब गर्मी पड़ती है, तब आकाश में आने वाले बादल बड़े ही प्रिय लगते हैं। उन्हें देख करके बड़ी सांत्वना मिलती है। और जब वास्तव में ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु आती है तो बड़ी ही सुहानी लगती है, बड़ी ही मनोरम लगती है। तो कवि कहता है कि हे बादल, तुम खूब गरज कर, बरस कर इस संपूर्ण पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को, जो संसार के, विश्व के सभी लोग पीड़ित हैं गर्मी के कारण, उन सभी मनुष्यों को, जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, शीतलता का अनुभव हो और परिवर्तन का भी आभास हो कि अब ग्रीष्म काल व्यतीत हो रही है और वर्षा ऋतु का आगमन प्रारंभ हो गया है। तो हे बादलों, इस तरह से तुम गरज करके, वर्ष करके इस संपूर्ण पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो, जनमानस को सुख प्रदान करो और परिवर्तन का आभास कराइए। यानी कवि इन्हें क्रांति का स्वरूप मानते हैं और क्रांति से ही परिवर्तन होता है, ऐसा भी कवि के द्वारा इस कविता के माध्यम से संकेत किया जा रहा है। ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। आवाहन गीत है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन और ओजस्वी गुण, ओज गुण में सुंदर कविता लिखी गई है। तो बच्चों, इस तरह से ये जो पैराग्राफ है, इसकी ससंदर्भ व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करना है, नोट करना है। और अभी हम अगले वीडियो के माध्यम से
इसी पर आधारित आपको कुछ प्रश्न बताएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझा देंगे, उन्हें भी आपको विधिवत अपनी कॉपी में